राष्ट्रवादी लोगों पर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं दारा सिंह चौहान, प्रभारी मंत्री। मंडलीय खादी ग्राम उद्योग मेले आज से शुरू, 8 जनवरी 2026 तक मेले का लोग आनंद लेंगे और खरीदारी करेंगे। कुल 120 दुकानें लगेंगी। प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर किया मेले का उद्घाटन। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां मंडलीय खादी ग्राम उद्योग द्वारा गोंडा जिले के शहीद आजम भगत सिंह मैदान में एक भव्य मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के जिला प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान रहे, जिन्होंने फीता काटकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले में दुकानें जम्मू कश्मीर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आई दुकान लगाई गई हैं। गोंडा शहर के न्यू सावित्री आटा लघु उद्योग मोटे अनाज दुकान लगी है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दुकान लगाई है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी अंकित जैन, विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पांडे, गौरा विधायक भारत वर्मा, गोंडा सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा, भाजपा मंत्री राकेश तिवारी, आशीष त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खादी ग्राम उद्योग मेले में कुल 120 दुकानें लगाई गई हैं, जिनमें खादी वस्त्र, ग्रामीण उत्पाद एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जनपद वासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मेले में पहुंचकर अपनी जरूरत का सामान खरीदें और स्थानीय व स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। इस दौरान प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और खादी व स्वदेशी उत्पादों के प्रचार प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकारों द्वारा कुलदीप सेंगर मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि न्यायालय जो भी आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि पीड़िता सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है तो सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर जो भी आदेश देगा सरकार उसका पूरी तरह पालन करेगी। वहीं आरएसएस की तुलना अलकायदा से किए जाने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिनके पास कोई सकारात्मक काम नहीं होता वे इस तरह के बयान देते हैं। आरएसएस एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त संगठन है, उस पर इस प्रकार के आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यापारी संगठन के शिव कुमार सोनी ने की मीडिया से खास बातचीत। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। मेरी हत्या हो सकती है, क्या कहेंगे आप? उसने आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका पालन सब लोग करेंगे। इसमें किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर पीड़िता इस तरीके की बात कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके निश्चित रूप से जो निर्देश देगा उसका सरकार पालन कराएगी। अच्छा, मंत्री जी मणिकम टैगोर के बयान को आप किस तरह देखते हैं? उन्होंने आरएसएस को आतंकी संगठन बताया, कहा कि आरएसएस अलकायदा की तरह काम कर रही है। ये कुछ लोगों का दिमागी खुराफात है, विरोधी लोग इस तरीके से तुलना करना कितना ठीक है? अलकायदा तुलना करना, अलकायदा से तुलना करना कितना ठीक है, क्या लगता है? ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई सोच नहीं है, तो इस तरीके से जो राष्ट्र प्रेमी संगठन है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनके ऊपर इसी तरीके से आए दिन जो है आरोप प्रत्यारोप लगता है। लेकिन क्या नाम है? मेरा नाम सीमा सोनी है। ये आज शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में आपका स्टॉल लगा है खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा मंडलीय, तो क्या कहेंगी आप? कौन आपके यहाँ स्टॉल का निरीक्षण किए हैं? ये शहीद आजम भगत सिंह मैदान में ये हर वर्ष की भांति यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसमें यहाँ के प्रभारी दारा सिंह चौहान यहाँ का दुकान निरीक्षण किए हैं। और मैं लघु उद्योग भारती की सदस्य हूँ। मेरा नाम सीमा सोनी और मेरा मिलेट्स का एक उतरौला रोड पे प्रतिष्ठान है, जिसमें हम मिलेट्स का अपने घर में जो है उसको साफ करना, धोना, फिर उसको पैकिंग करना, और इसी को कि लोग जो है मोटे अनाज से जुड़ें और अपना स्वास्थ्य सही करें। इसका जो है प्रकार का आपके पास आइटम है मोटे अनाज? ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो और मल्टीग्रेन आटा, और इसके अलावा तिन्नी का चावल, कुट्टू का आटा, मक्का, सब। गुड़ का क्या है आपके यहाँ? गुड़ ये 4 प्रकार का है। एक तिल का गुड़ है, और एक सौंठ का फ्लेवर है, एक मूंगफली का है, और एक सादा गुड़ है। जैसे लोग लेना चाहें तो कहाँ ये जो
प्रोग्राम यहाँ होगा, इसके बाद कहाँ से आपकी से खरीद सकते हैं? ये उतरौला रोड पे सावित्री आटा लघु उद्योग के नाम से हमारा प्रतिष्ठान है। वहाँ पे आप इसको पहले तो यहीं पे टॉमसन मैदान में ही ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बाद में लेना है तो वहीं उतरौला रोड पे ले सकते हैं, और इसके अलावा होम डिलीवरी भी की जाती है। मेरा नाम शिव कुमार सोनी है। मैं लघु उद्योग भारती जनपद गोंडा का जिला महामंत्री हूँ। उद्यमिता उद्योगों का प्रचार प्रसार करना ये मेरा मुख्य रूप से कार्य है। हम जनपद में ज्वार का आटा, बाजरा का आटा और मोटे अनाज से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका प्रचार प्रसार और प्रयोग के बारे में बताया जाता है, उनके महत्व को बताया जाता है। जब हम लोग मोटा अनाज खाते हैं तो मोटे अनाज में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शुगर, बीपी, थायराइड दूर रहता है और घर से बीमारियाँ दूर रहती हैं। ये आप तो सोने चांदी की दुकान करते हो, इसमें कैसे आ गए? मुझे आज से पहले शुगर का बहुत बड़ा गंभीर समस्या हमारे लिए थी, लेकिन जब से हमने मिलेट्स का प्रयोग शुरू किया तब से हमारी दवाएं बंद हो गई और मैं बिना दवा के अब जीवन अपना जी रहा हूँ। तो क्या ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये लघु उद्योग भारती के प्रेरणा से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका न्यू सावित्री लघु उद्योग पिछले 4 साल से गोंडा में चल रहा है और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा रहा है। ये कहाँ पर स्टॉल लगा है? ये फिलहाल भगत सिंह इंटर कॉलेज, शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में स्टॉल लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी दुकानें आई हुई हैं। मेरे गोंडा जनपद के सभी नागरिकों से विनम्र अपील है कि सभी लोग इस बाज़ार में अवश्य आएँ, इस मेले में, और यहाँ पर खरीदारी करें, जिससे यहाँ के जो व्यापारी आए हुए हैं जब यहाँ से जाएँ तो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए जाएँ। उनके लिए इस साल यादगार रहे। किस विभाग द्वारा लगाया गया है ये खादी ग्राम उद्योग और उद्योग विभाग के सौजन्य से स्टॉल सारे लगाए गए हैं। जी, मेरा नाम महेंद्र मिश्रा है। मैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एवं मंडल स्तर पे परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी के रूप में तैनात हूँ और मुझे लगभग 6 महीने हुआ है यहाँ पर अभी तैनाती हुए। ये शासन स्तर से मंडल स्तर पर ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के लिए बजट अलाट होता है, जिसके तहत हम जो है हमारी दुकानें निश्चित की जाती हैं कि हम इतने बजट में इतनी दुकानें इंस्टॉल कराएंगे। उनके माध्यम से हम लोगों को जो है यहाँ पर जो हमारे देखिए खादी ग्रामोद्योग को थोड़ा सा हम विश्लेषण करना चाहेंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार का उपक्रम है और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है ये प्रदेश सरकार का उपक्रम है, जो कि हर एक प्रदेश में है और हर एक प्रदेश के हर एक जनपद में ये बोर्ड कार्यरत है। ये एक सरकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। मंडल स्तर पर यह प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है, इसमें हम लोग खादी से जुड़े हुए जो भी स्टॉल होते हैं उनको हम जरूर लेते हैं। जो खादी तो हमें किसी प्रदेश के अन्य जनपदों से भी सूची आती है, उनको हम सम्मिलित करते हैं और अगर कोई खादी ग्रामोद्योग आयोग से जुड़ा हुआ लाभार्थी है तो हम उसको भी इसमें इस स्थल पे प्रदर्शनी में जोड़ते हैं। कितनी दुकानें यहाँ अलॉटमेंट हुई है? क्या इनको निःशुल्क दिया गया है कि कोई पैसा ही से लिया जाएगा? यहाँ पर हमें 100 दुकानों का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष मैंने 120 दुकानें बनवाई थी और वर्तमान में 150 दुकान के आसपास ये अभी है। चूँकि दुकानें बढ़ भी रही हैं और कंटिन्यू कहीं ना कहीं हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी आपके बगल में भी देखिए दुकान बन रही होगी, इस तरीके से लगभग 150 दुकानें बन चुकी हैं और अभी मैंने मंच से भी कहा था अगर 2-4 लोग आएंगे तो उनको भी हम स्थान देंगे यहाँ पर। कहाँ से लोग आए हैं? जी देखिए, जैसे मैंने बताया खादी ग्रामोद्योग आयोग चूँकि भारत सरकार का उपक्रम है, तो अगर कोई आयोग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो हम उसको भी स्टॉल देते हैं। वो चाहे जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कर्नाटक से हो, जहाँ से भी होगा, अगर वो भारत देश का एक संस्था हमारी जो है उसका कोई लाभार्थी है तो हम उसको अपने यहाँ स्थान देते हैं। मंत्री जी ने आपने 7 दिन का, मंत्री जी ने 1 दिन का टाइम बढ़ाया है तो इसको जी वो चूँकि 10 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन है तो माननीय मंत्री जी ने ये बात कही। चूँकि उद्घाटन उन्होंने, मेरा ये आयोजन तो 29 तारीख से है, लेकिन अब माननीय मंत्री जी का अगर ऐसा है कि हमने आज उद्घाटन किया है तो हम आज से जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 दिन इसको सरप्लस कर देंगे। कितने करोड़ का लक्ष्य है सर? हमने जो टारगेट बनाया है कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ का जो है बिक्री रहेगी हमारी, ऐसा मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। चूँकि दुकानें बढ़ी हुई हैं, दुकानें बढ़ी हैं तो बिक्री बढ़ जाएंगी।